बहुत से किस्से और कहानियों में आप सब ने सामरी जादूगर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन एक ऐसा किरदार इस दुनिया में गुजरा है जिसका नाम सामरी था और उसका वाक़या कुरान पाक में मौजूद है। आज की इस वीडियो में सामरी और उसके बछड़े के बारे में तफसील के साथ आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवेयर यू। फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल उसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान ले आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोहे तूर पर एतकाफ़ करें। इसके बाद उन्हीं किताब तो रात दी जाएगी। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया। आप 40 दिनों तक दिन भर रोज़ादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते और इधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। आखिर ये सामरी कौन था? तो बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तिबई तौर पर निहायत गुमराह और बुरा आदमी था। उसकी माँ ने बरादरी में रुसवाई और बदनामी के डर से उसके पैदा होते ही पहाड़ की एक गार में उसे छोड़ दिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था। इसलिए ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। उसका पूरा नाम मूसा सामरी था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पाला था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में हुई थी। मगर अल्लाह की शान कि फ़िरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हुए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने बछड़े की पूजा कराई। जिन दिनों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया। उसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और उसने एक बछड़ा बनाया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो उसके पास महफूज थी, उसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि ऐ मेरी कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के दीदार के लिए कोहे तूर पर गए हैं, हालांकि तुम्हारा खुदा तो यही बछड़ा है, लिहाजा तुम इसकी इबादत करो। सामरी की ये तकरीर सुनकर बनी इसराइल फिर गुमराह हो गए और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने सोने और चांदी के उस बछड़े को बोलता देखकर उसको खुदा मान लिया और उस बछड़े की इबादत करने लगे। कुरान करीम में इस वाक़े का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है जिसका तर्जमा है, और मूसा के पीछे उसकी कौम ने अपने जेवरात से एक बेजान बछड़े को माबूद बना लिया जिसकी गाय जैसी आवाज थी। जब 40 दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होकर और तौरात शरीफ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा तो आप पर बेहद गज़ब व जलाल तारी हो गया। आपने जोशे गज़ब में अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे। उनकी माजरत क्या थी वो अल्फाज भी कुरान में मौजूद हैं जिसका तर्जमा है। हारून ने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, बेशक कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालते, तो तुम मुझ पर दुश्मनों को हंसने का मौका ना दो और मुझे जालिमों के साथ ना मिला। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद आपने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। फिर आपने उस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जला कर और रेजा रेजा करके दरजा में बहा दिया। फिर अल्लाह ताला का ये हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने
बछड़े की पूजा नहीं की, वो लोग बछड़ा पूजा करने वालों को कत्ल कर दें। चुनाचे सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। इसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ हो जाएं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे अच्छे 70 आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। जब लोग कोहे तूर पर माफी मांगने लगे और इस्तगफार करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज आई कि ऐ बनी इसराइल, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैंने तुम लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फकत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह ताला का ये कलाम सुनकर ये 70 आदमी एक जबान होकर कहने लगे कि ऐ मूसा, हम हरगिज आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने ना देख लें। ये 70 आदमी अपनी जिद पर बिल्कुल लड़ गए कि हमको आप खुदा का दीदार कराइए, वरना हम हरगिज नहीं मानेंगे कि हमसे खुदा ताला ने ये कलाम किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाया, मगर ये शरीर व सरकश लोग अपने मुतालबे पर अड़े रह गए। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने गज़ब व जलाल का इजहार इस तरह फरमाया कि एक फरिश्ता आया और उसने एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि खौफ व हिरास से लोगों के दिल फट गए और ये 70 आदमी मर गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कुछ गुफ्तगू की और इन लोगों के लिए जिंदा हो जाने की दुआ मांगी तो ये लोग जिंदा हो गए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।